नमस्कार और स्वागत। मेरा नाम है ललित और आप जुड़ चुके हैं लीगल क्लिनिक बाय ललित से, एक ऐसा चैनल जिस पे हम लॉ से जुड़े हुए विषयों के बारे में बात करते हैं। और इंडियन पेनल कोड की सीरीज़ को जारी रखते हुए आज हम डिस्कस करेंगे कि रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट यानी सदोष अवरोध और रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट यानी गलत तरीके से बंदी बनाना किसे कहा जाता है। तो दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे इनके सेक्शंस क्या क्या हैं, एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स क्या क्या होते हैं, डेफिनेशन इंडियन पेनल कोड में क्या दी गई है रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट और रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट के लिए, पनिशमेंट्स क्या क्या हैं और कुछ एक एग्जांपल से समझेंगे कि एक्चुअली में ये क्या होते हैं। तो चलिए करते हैं वीडियो को शुरू। सबसे पहले बात करते हैं रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट। रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट यानी सदोष अवरोध को इंडियन पेनल कोड में सेक्शन 339 में डिफाइन किया गया है। ये कहता है कि जब एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को जानबूझकर उसका रास्ता रोकता है जहां उसके जाने का लीगल राइट है, यानी दूसरा व्यक्ति जहां लीगल राइट के तहत जा सकता है और पहला व्यक्ति यदि उसे रोक रहा है तो इसे रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट कहा जाएगा, यानी इसे सदोष अवरोध कहा जाएगा। एग्जाम्पल से समझिए, ए जो है वो जानबूझकर जेड का रास्ता रोकता है। ए गुड फेथ में ये विश्वास नहीं करता कि उसे जेड को रोकने का कोई भी अधिकार है। जेड को उस रास्ते से जाने से रोका जाता है। इसको इस तरीके से समझिए, यहाँ पे दो लोग हैं। ये व्यक्ति जो है ये इस व्यक्ति को ये कहता है कि यदि तुमने इस रास्ते को पार किया यहाँ से तो मैं तुम्हें गोली मार दूंगा, और ये व्यक्ति डर के मारे ये रास्ता पार नहीं करता। तो ये कहा जाएगा कि इस व्यक्ति ने यानी ए व्यक्ति ने जेड का रास्ता रोक लिया, यानी उसे रॉन्गफुली रिस्ट्रेन कर दिया। इस पिक्चर से समझिए, ये महिला जो है वो इस रास्ते का यूज करना चाहती है, इस रास्ते से जाना चाहती है, किंतु यहाँ खड़े व्यक्ति इस महिला को यहाँ से जाने नहीं देते, इसको रोक लेते हैं, इस महिला को डराते हैं और ये महिला इस रास्ते को यूज नहीं कर पाती। तो ये कहा जाएगा कि इस महिला को इन व्यक्तियों ने रॉन्गफुली रिस्ट्रेन किया। आइए अब बात करते हैं एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स की। तो सबसे पहला इंग्रेडिएंट, जो ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट किया गया है वो वॉलंटरी होना चाहिए, यानी जानबूझकर होना चाहिए। उस ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से उस व्यक्ति को जो वो डायरेक्शन लेना चाहता है, व्यक्ति को वो रास्ता नहीं मिलना चाहिए। और तीसरा, जो रास्ता ऑब्स्ट्रक्ट किया गया है उस रास्ते पे जाने का उस व्यक्ति को लीगली अधिकार होना चाहिए। ये तीन एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स हैं। आइए अब बात करते हैं पनिशमेंट की। तो पनिशमेंट को सेक्शन 341 आईपीसी में डिफाइन किया गया है। ये कहता है कि यदि किसी व्यक्ति को रॉन्गफुली रिस्ट्रेंट के लिए गिल्टी माना जाता है तो उसे 1 महीने तक की कैद और 500 रुपए तक का फाइन या फिर दोनों दिए जा सकते हैं। आइए अब बात करते हैं रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट की, यानी गलत तरीके से बंदी बनाना क्या होता है। सेक्शन 340 जो है इंडियन पेनल कोड का, वो रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट को डिफाइन करता है। ये कहता है कि यदि किसी व्यक्ति को रॉन्गफुली रिस्ट्रेन किया गया है इस तरीके से कि वो व्यक्ति किसी भी रास्ते पे नहीं जा पा रहा और उसे एक पर्टिकुलर लिमिट में बांध दिया गया है, यानी उसे एक पर्टिकुलर जगह पे बंदी बना लिया गया है, तो ये माना जाएगा कि उस व्यक्ति को रॉन्गफुली कन्फाइन किया गया है। अब या तो वो घर हो सकता है, इमेजिन कीजिए कि इस घर में किसी व्यक्ति को बंदी बना लिया जाए और ये बोल दिया जाए कि इस घर से तुम बाहर नहीं जाओगे। तो ये घर क्या हो गया, इस घर के अंदर रॉन्गफुली कन्फाइन कर लिया गया इस व्यक्ति को। ये कन्फाइनमेंट किसी घर के अंदर हो सकता है, किसी कमरे के अंदर हो सकता है, किसी जगह के अंदर हो सकता है। अगर एक व्यक्ति ये कह दे ये सर्कल है और इस सर्कल से बाहर अगर तुम निकले तो मैं तुम्हें गोली मार दूंगा, तो इस सर्कल के अंदर ही इस व्यक्ति को कन्फाइन कर लिया गया। एग्जाम्पल के तरीके से समझिए, ए जो है वो जेड को एक वॉल्ड स्पेस यानी एक कमरे के अंदर बंदी बना लेता है और लॉक कर देता है। ए को किसी भी डायरेक्शन में जाने के लिए मनाही है, ए किसी भी डायरेक्शन में नहीं जा सकता। तो ये कहा जाएगा कि ए ने जेड को रॉन्गफुली कन्फाइन कर लिया है। दूसरे एग्जाम्पल से समझिए, एक जगह है
जहां पे एक बिल्डिंग के आगे कुछ हथियारबंद लोगों को तैनात कर दिया गया है और ये कहा गया है कि यदि जेड ने बिल्डिंग छोड़ने की कोशिश करी या बिल्डिंग से बाहर निकलने की कोशिश करी तो उसे आग लगा दी जाएगी, उसे गोली मार दी जाएगी। तो ये कहा जाएगा कि ए ने जेड को रॉन्गफुली कन्फाइन किया है। इस पिक्चर से समझिए, इस व्यक्ति के पास इस कमरे में सब कुछ मौजूद है, लेकिन ये व्यक्ति अपनी आजादी से कहीं भी नहीं जा सकता। तो ये कहा जाएगा कि इस व्यक्ति को गलत तरीके से बंदी बनाया गया है। अब ये एक कमरा भी हो सकता है, ये एक जेल भी हो सकती है, ये एक 5 स्टार होटल का कमरा भी हो सकता है, ये कुछ भी हो सकता है। यदि किसी व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति को गलत तरीके से किसी जगह पे बंद कर दिया गया है और इस तरीके से बंद किया है गया कि वो व्यक्ति कहीं भी मूव नहीं कर सकता, तो ये रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट माना जाएगा। एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स को समझते हैं। सबसे पहला इंग्रेडिएंट है कि ये जो ऑब्स्ट्रक्शन है ये वॉलंटरली होना चाहिए, यानी ए ने अगर जेड को बंदी बनाया है तो ए के ऊपर किसी तरह का कोई दबाव नहीं होना चाहिए बंदी बनाने के लिए, वो वॉलंटरली होना चाहिए। दूसरा, ये एक रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट होना चाहिए, मतलब गलत तरीके से, सदोष तरीके से अवरोध उपतन होना चाहिए। और तीसरा, ये जो ऑब्स्ट्रक्शन है ये इस तरीके से होना चाहिए वो व्यक्ति अपनी सर्कमस्क्राइबिंग लिमिट से, यानी जहां उसको बंदी बनाया गया है उससे बाहर नहीं निकल पा रहा है। तो ये 3 एसेंशियल इंग्रेडिएंट होते हैं रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट के लिए। आइए अब बात करते हैं पनिशमेंट की। रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट के लिए दोस्तों सबसे पहली पनिशमेंट जो दी गई है वो सेक्शन 342 में दी गई है। ये कहता है कि यदि किसी व्यक्ति को रॉन्गफुल तरीके से, गलत तरीके से बंदी बनाया जाता है तो उसे 1 साल तक की सजा या फिर 1000 रुपए तक का जुर्माना या फिर दोनों दिए जा सकते हैं। तो क्या कितने भी दिनों तक बंदी बनाया जाए तो 1 साल की सजा और 1000 रुपए तक का जुर्माना ही होगा? जी नहीं, इसके लिए अलग अलग तरीके से सजा का प्रावधान है। आइए इसकी पनिशमेंट को थोड़ा डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले सेक्शन 342 जो हमने पढ़ा, इसमें 1 साल तक की सजा और 1000 रुपए तक का फाइन है। सेक्शन 343 ये कहता है कि यदि 3 या 3 दिन से ज्यादा किसी व्यक्ति को बंदी बनाया गया है गलत तरीके से तो उसे 2 साल तक की सजा, फाइन या फिर दोनों दिए जा सकते हैं। सेक्शन 344 ये कहता है कि यदि 10 दिन से ज्यादा किसी व्यक्ति को रॉन्गफुली कन्फाइन किया गया है तो उसे 3 साल तक की सजा, फाइन या फिर दोनों दिए जा सकते हैं। सेक्शन 345 भी रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट की पनिशमेंट की बात करता है। ये कहता है कि यदि किसी व्यक्ति के स्वतंत्रता के लिए कोई रिट ऑलरेडी इशू कर चुका है कोई कोर्ट और ये कह चुका है कि उस व्यक्ति को आज़ाद कर दिया जाए तो उसे 2 साल की सजा एडिशनली दी जाएगी। जी हाँ, यदि आपने 10 से ज्यादा दिनों के लिए बंदी बनाया था तो 3 साल की सजा तो यहाँ पे हो गई और कोर्ट के ऑर्डर के बाद भी रिहा नहीं किया गया है तो 2 साल एडिशनल सजा दी जाएगी। सेक्शन 346 ये कहता है कि यदि आपने किसी को सीक्रेट तरीके से बंदी बनाया है, किसी गवर्नमेंट सर्वेंट को बंदी बनाया है तो उसके लिए भी 2 साल की सजा इन एडिशन दी जाएगी रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट के साथ। सेक्शन 347 ये कहता है कि यदि कन्फाइनमेंट प्रॉपर्टी के एक्सटॉर्शन के लिए किया गया है तो उसे 3 साल तक की सजा और फाइन या फिर दोनों दिए जा सकते हैं। सेक्शन 344 ये कहता है कि रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट अगर किसी एक्सटॉर्शन के लिए किया गया है, यानी किसी को सिर्फ इसीलिए बंदी बनाया गया कि या तो उसकी प्रॉपर्टी छीननी है, जो उससे संबंधित है उसकी प्रॉपर्टी छीननी है, तो उसके लिए आपको 3 साल तक की सजा या फिर फाइन या फिर दोनों दिए जा सकते हैं। तो दोस्तों ये था आज का टॉपिक रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट और रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट को लेके। आपको जो भी कोई सुझाव हो, जो भी कोई राय हो, मुझे आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। लीगल क्लिनिक बाय ललित से इसी तरह के इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के लिए जुड़े रहें, स्वस्थ रहें, सशक्त रहें। जय हिंद, जय भारत।